गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 1.5 के जैसी है। इसके बाद हम 1.5 बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से ध्यान से सीखिए। ठीक है, तो देखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम इस चीज़ को, इस डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परिमेयकरण बोला जाता है। हर का परिमेयकरण भी बोल सकते हैं हम इसे, परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण, इस इंग्लिश का रेशनलाइज का मतलब है हर का परिमेयकरण, डिनोमिनेटर पूरा का। ठीक है ना, तो देखो हम इसे रेशनलाइज करते हैं। 1 अपॉन, ये लिखा है 1 अपॉन में 2 प्लस √3 है, तो 1 अपॉन 2 प्लस √3 को हम रेशनलाइज करेंगे। तो देखो नीचे वाली वैल्यू में क्या देखते हैं कि अगर ये वैल्यू प्लस की है तो हम इसको माइनस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और हम इसी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो हमने ये लिख लिया 1/2 प्लस का √3 लिखा। फिर इसी को ही मल्टीप्लाई करना है माइनस में, इस वैल्यू को ऊपर भी लिखना है माइनस में, इस वैल्यू को नीचे भी लिखना है माइनस में। तो 2 माइनस का √3 लिख दिया एक बार, फिर इसको 2 माइनस का √3 लिख दो एक बार। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अगर हम इस पूरे वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओबियसली बात है 1 माइनस √3 ही आएगा। ठीक है, अगर आप लाख की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लाख ही आना है और कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, √3 और √3, जब √3 मल्टीप्लाई √3 होता है तो इसका आंसर 3 ही आता है। ठीक है, या फिर कोई सी वैल्यू हो रूट में हो, बट √2 मल्टीप्लाई √2, ये हमारा 2 आएगा। √5 ये हमारे पास 5 ही आएगा। √7 इंटू में √7, ये हमारे पास 7 ही आएगा। तो मतलब ये है कहने का कि जितनी वैल्यू आपकी हो मगर सेम हो, जैसे कि लाइक दैट ये सेम ही वैल्यू होना चाहिए एक से मल्टीप्लाई, खुद से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आपका सिंगल आएगा, सिंगल चीज़ आंसर निकल के आएगी आपकी। जैसे कि आप 9 का रूट निकालते हो ना, 9 का 3 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना होता है, 9 होता है। इसका अगर इसका रूट करोगे तो 3 होता है। तो हम 3 को सॉरी √9 को हम कैसे ले सकते हैं, 3 इंटू 3 √3 है। ठीक है, ये तो 3 से 9 होता है ना, हमारे पास 9 हो गया, √ हो गया। अगर आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 3 ही बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इससे इंटू करने पे हमारे यहाँ 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो फिर ये समझाने की बात थी। इसका आंसर आएगा आपके पास 2 √3 अपॉन में 4 माइनस 3 करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका हो गया रेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखो अब अगला पॉइंट है ये रेशनलाइज करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका माइनस ही है, तो अब क्या करोगे, 3 माइनस √5 में लिख लिया। अब इसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दो। बस यहाँ पे माइनस की जगह याद रखना, अगर माइनस की वैल्यू हुई तो ये दोनों प्लस में लिखी जाएंगी सेम, और अगर प्लस में हुई तो ये दोनों ही वैल्यू को माइनस में लिखा जाएगा सेम। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ प्लस था तो हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, साइन चेंज कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे यहाँ देखो, यहाँ माइनस का है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो माइनस √3 माइनस का यहाँ प्लस का √5 आ जाएगा, फिर नीचे √3 प्लस का √5 आएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज़ हो गई हैं। ये आपका फ़िलहाल क्वेश्चन लिख दिया और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में लिख दिया कि हम अभी करेंगे इसके बाद आगे। तो अब क्या करोगे, इसको इससे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये भी सेम है और ये भी दोनों सेम ही है। तो आपको ऊपर वाली वैल्यू को 5 से इंटू करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3 √ का, प्लस का √ में 5 भी ब्रैकेट में आ जाएगा। और यहाँ देखो ये 3 सेम है, ये भी 3 सेम है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आएगा माइनस। अब 5 मतलब √5 क्या होता है, 5 ही होता है। अब देखो 3 प्लस का 5, ये भी √ में, ये भी √ में, ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू अलग हो जाएंगी। तो 5 अपॉन में 2 कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई में डाल दो यहाँ आप मल्टीप्लाई में डाल दो √3
और प्लस का √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, तो ये आपकी आंसर हो गया। आप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हमारा अगला पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा रेशनलाइज का नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, सेम आप यहीं मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस कर दो, तो क्या होगा 7 माइनस का 3 √2 अपॉन में 7 माइनस का 3 √2। ठीक है, आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, तो यहाँ आपका 7 माइनस 3 √2 आएगा। और फिर इसको इससे इंटू करोगे तो आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप यहाँ माइनस लगा दोगे, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, अब 2 √2, देखो यहाँ पे √2 और √2 इंटू में √2, ये इन दोनों का आंसर क्या आएगा, आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपका 2 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने रूट बाय रूट सेम रूट है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9 बन रहा था, 3 3 जा 9 बन रहा है ना, और मल्टीप्लाई में 2 पे, तो 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ आप 18 लिख दो चुपके से। ठीक है, अब क्या करे जाएगा, देखो 7 माइनस का 3 √ में 2, इसको माइनस कर दो, 9 माइनस 8 तो 1 बचेगा, 4 माइनस 1 तो 3 बचेगा। तो ये आपका 7 माइनस √3 और 7 माइनस 3 √ में 2 अपॉन में 31, दिस इज आंसर। ये आपका आंसर। आप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता दूं कि नेक्स्ट पॉइंट अब तो फिलहाल यहीं 20 तक एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब इसके बाद मैं वैसे आपको बातें बताता हूँ। फिलहाल अभी ये रूट वाली वैल्यूज़ हैं कुछ, जैसे कि ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको आप गौर दीजिए। ये अभी आपको 1.5 में करने को मिलेगी। वैसे भी जब अपनी वैल्यू देखो, जब अपने पास कोई वैल्यू हो √ में हो, तो हम a इंटू, जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है, एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ ऐसी, जैसे हमारे पास a b √ में 2 है, √ है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को देखो, a और b है ना, अभी तो हमारे पास अलग अलग चीज़ है, तो हम इसको 2 बार ले सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो a √ और फिर बाद में हम इसको कर सकते हैं b √ ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखा, ये सेकंड पॉइंट देखा है, देखो a अपॉन में b और ये लगा रखा है √ तो हम इस वैल्यू को, ऐसी वैल्यू को हम a अपॉन में b और 2 बार √ लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम इसको वैल्यू को ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये समझा रहा हूँ फिलहाल आपको। ये अब 1.5 वाले एक्सरसाइज में करने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो 1.5 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बताऊँगा मैं आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली ये रूट वाली वैल्यू सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस अच्छे से गौर दीजिए और समझिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ साथ में, सॉरी ये कैप लगा रहा था। चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है a, थर्ड में बता रहा हूँ, a लिखा हुआ है, ये a प्लस b दोनों √ में है। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया है, ओपन ब्रैकेट, √a प्लस का माइनस का √b लिखा हुआ है, इक्वल टू, देखो क्या होता है, अब यहाँ पे इसने बोला है a माइनस b हो जाएगा। तो a माइनस b क्यों हो जाएगा, देखो कि देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मैंने आपको बोला था, ये अगर इस वैल्यू को सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ओनली a बचेगा। फिर आप सेम वैल्यू को सेम से करोगे तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। तो ये हो गया आपका a माइनस b। ठीक है, जैसे कि आपने वो वाला फॉर्म, वो तो पढ़ी होगी थ्योरम, a प्लस b और a माइनस b, ये वाली तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी। इस थ्योरम का मतलब क्या होता है, a माइनस b तो होता है इसका, तो इसका होता है आपका a माइनस b। ठीक है, तो वैसे ही आपका यहाँ रूट वाली वैल्यू को मतलब भी यही है कि a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब देखो इसमें अगला पॉइंट दे रखा है कि a प्लस √b और a माइनस √b दे रखा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a प्लस √b और a माइनस √b दे रखा है, a माइनस √b, a माइनस √b, a प्लस है ना, a प्लस, ठीक है, ये दोनों रूट में। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, देखो a वैल्यू जो है, a वैल्यू देखो ये दोनों अलग अलग है, सॉरी मतलब ये है कि ये रूट में नहीं है, तो विदाउट रूट है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे a का स्क्वायर लग जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, जो अल्फ़ाबेट सेम होते हैं ना, तो अल्फ़ाबेटों को हम क्या करते हैं, पावर में काउंट कर लेते हैं, और अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं होती है, लाइक दैट डिजिट होती है हमारे पास, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा, कोई कॉमन सेंस की कोई उसमें बात नहीं है अलग। तो आप भी जानते हो, सिंपली
ठीक है। तो आप अंडर रूट बी और अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस के वैल्यू आएगी, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे सिर्फ ओनली बी ही आएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए ओनली बी आएगा। देखो सकते हो आप यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, फिफ्थ में अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी, फिर अंडर रूट सी ओपन ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस में अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज़ ही अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ए को सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो पीछे हमने क्या कहा, पीछे हमने देखो सारी वैल्यू अलग अलग पढ़ी थी, हमने ए बी मल्टीप्लाई बी पढ़ रखा था हमने ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू हो रहा है हमसे किससे, सी से हो रहा है, तो हम इन दोनों को एक से ही एक में ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ए सी अंडर रूट में डाल सकते हैं। अब वैसे आप करोगे ए को डी से, तो हम क्या करेंगे, ए को डी से करोगे तो प्लस में ए इंटू में डी डाल सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। वैसे ही करोगे प्लस में बी इंटू सी, तो यहाँ पे आपका बी इंटू सी हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में। और फिर यहाँ डालोगे प्लस में बी इंटू डी, तो यहाँ बी इंटू डी हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए सी प्लस का अंडर रूट ए डी प्लस का अंडर रूट बी सी और प्लस का अंडर रूट बी डी, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, अगर इसमें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो अगर समझ में आ गया हो तो इसको सीधा इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको इसमें ना कन्वर्ट करते हुए इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन चेंज दिस, ठीक है ना, यू कैन चेंज, तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट टू दिस सिचुएशन। तो क्या करा जाएगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 पे क्या ले रखा है, ए अंडर रूट प्लस का अंडर रूट बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वही फॉर्मूला लगेगा आपका, हम इसको लिख के दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 2ab प्लस का बी का स्क्वायर, मतलब बी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये कैसे आया है, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये, मैं आपको बता दूँ ये कैसे आंसर आया है, कि मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ए अंडर रूट में प्लस का बी अंडर रूट में, ठीक है। इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखो ये सेम है और ये सेम है, तो इसलिए हमने इसको एक बार लिख लिया, क्योंकि मैंने बोला था सेम वैल्यू होगी वो हमेशा एक ही बार लिखी जाएगी। फिर देखो ये और ये है, ए बी है ना, 2ab रखा हुआ है, तो आपको क्या करोगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा हमारा अंडर रूट ए बी हो जाएगा। फिर प्लस में करो बी को इससे करो, तो फिर हमारा ए बी कर दो या बी ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। फिर प्लस में आप देखो ये वैल्यू सेम है, तो आप क्या करो, फिर बी कर दो। तो ए प्लस में देखो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 लगा दिया, ठीक है। आप इसको ए बी ही लिख सकते हो या ए इंटू बी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये फॉर्म आपकी ये आ गई जो आपका ऊपर दे रखा था, ठीक है। ये देखो आंसर सेम आंसर हुई है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही करना है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दिया हूँ ऐसे करने के लिए, तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर आप दोबारा कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो मुझसे। तो अब करते हैं अगली, ये फिलहाल हमारा बेसिक चीज़ थी, फिलहाल अभी ये 1.5 के लिए, अब 1.5 आपके लिए अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय।